In a horrifying incident, dead bodies of 11 members of the same family. दिल्ली के बुराड़ी इलाके से आ रही है। साल था 2018। चूड़ावत परिवार, जिसे पड़ोसी भाटिया फैमिली के भी नाम से जानते थे, उसके 3 जनरेशन्स के लोग एक साथ दिल्ली के बुराड़ी इलाके के अपने 2 मंजिला मकान में लगभग 20 वर्षों से रहते थे। घर में सबसे बड़ी थी दादी नारायणी देवी, उनके 2 बेटे भुवनेश और ललित, उनकी पत्नियां सविता और टीना, एक बेटी प्रतिभा और ग्रैंड किड्स। सब मिलाकर 11 लोग अलग अलग उम्र के, सब एक साथ एक ही घर में रहते थे और उसी इलाके में किराने की दुकान और प्लाईवुड का कारोबार करते थे। इनका रेगुलर रूटीन, जैसे पड़ोसियों से गपशप करना, मिलना जुलना, सब कुछ एकदम नॉर्मल लगता था, जिसे देखकर किसी को भी आभास नहीं था कि इस परिवार के अंदर ही अंदर बहुत कुछ रहस्यमयी और अजीब हो रहा था। 1 जुलाई 2018 की सुबह इनके पड़ोसी गुरचरण सिंह मॉर्निंग वॉक पर निकले, पर हर रोज़ की तरह उनका दोस्त ललित जब मॉर्निंग वॉक पर नहीं आया और उसकी किराने की दुकान भी नहीं खुली थी, जो आमतौर पर 5 साढ़े 5 बजे तक खुल जाती थी। ये देखकर गुरचरण सिंह को थोड़ा अजीब लगा और जब वे इसका कारण जानने ललित के घर गए तो देखा दरवाज़ा खुला हुआ था और सीढ़ियों से ऊपर जाते ही उन्होंने जो पाया वो उनकी सोच से परे था। अंदर घर की छत के खुले हुए ग्रिल से 10 रंगीन दुपट्टों के सहारे एक साथ लटक रही थी। Dead bodies of 11 members of the same family, 7 women and 4 men, were found in a house in North Delhi's Burari area today. बुराड़ी के संत नगर की गली नंबर 4 में आप देख सकते हैं इस मकान में सुबह 7:30 बजे 11 लाशें मिली हैं। यहाँ पर पूरा परिवार खत्म हो गया है। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में एक ही परिवार के 11 लोगों की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। आप देख सकते हैं बुराड़ी इलाके का ये वही घर है जिसमें जो भाटिया परिवार है वो रहता था। भरा पूरा एक कंप्लीट परिवार था। जो बुजुर्ग महिला है, 1 जुलाई की सुबह बुराड़ी इलाके में पुलिस, मीडिया और आम लोगों का जमावड़ा लग चुका था। तुरंत एक्शन लेते हुए दिल्ली पुलिस ने घटनास्थल को सील कर दिया था। इस वक्त सबके मन में एक ही सवाल था कि आखिर इस परिवार के साथ हुआ क्या था। घटना के बाद जब पुलिस ने घर की तलाशी ली तो उनको घर के मंदिर और बाकी अलग अलग जगहों से 11 डायरियां बरामद हुई, जिसमें 11 साल तक की रोज की डिटेल्स लिखी गई थी। यानी साल 2007 में ललित के पिता भोपाल सिंह की मृत्यु से लेकर साल 2017 तक उसमें छोटी से छोटी बात, जैसे क्या करना है, कब करना है, किस दिशा में करना है और किस दिशा में और किस पोज में रहना है और कैसे आखिरी क्रिया से एक दिन वो सब मोक्ष की तरफ जाएंगे, वह सब लिखा हुआ था। और सब कुछ स्टेप बाय स्टेप। रिपोर्टर्स होते हैं, उनके अंदर इमोशंस नहीं होते हैं, जैसे पुलिस वाले होते हैं ना, हम लोग भी अंदर से हिल गए थे। And here is this entire family that self, because that's what we are told, and we know literally nothing about it. इसमें गौर करने वाली बात यह थी कि डायरी की इंस्ट्रक्शंस और घटना के बाद बॉडीज की पोजीशन ऑलमोस्ट मैच करती थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में भी बॉडीज पर कोई चोट या स्ट्रगल का कोई निशान नहीं था, यानी कुछ भी जबरदस्ती नहीं हुआ। उन सभी 11 डायरियों की जांच में बार बार उनमें लिखे इंस्ट्रक्शंस में जो नाम आ रहा था वो था घर के छोटे बेटे ललित का। पड़ोसियों ने भी बताया कि 2007 में पिता भोपाल सिंह की मौत के बाद से ललित बहुत ज़्यादा चुप रहने लगा और अपने फैमिली से कहता था कि उसके पापा की आत्मा उसके अंदर आती है और पूरे परिवार के लिए इंस्ट्रक्शंस देती है कि किसको कब क्या करना है। धीरे धीरे पूरे परिवार वाले ललित की हर कही बात को उनके पिता का ऑर्डर मानकर फॉलो करने लगे थे, यहाँ तक कि मोक्ष के नाम पर खुद की जान लेने की बात भी। दोस्तों, अब इस पूरी मिस्ट्री के पीछे की थियरीज की बात करें तो सबसे पॉपुलर थियरी है शेयर्ड साइकोसिस की, जिसे साइकोलॉजी की भाषा में फॉलिए फैमिली भी कहते हैं। इसमें एक ही डिल्यूजनल बिलीफ पूरी फैमिली में स्प्रेड हो जाती है और सब उसी बात को सच मानने लगते हैं बिना कुछ सोचे समझे। DSM-5 साइकियाट्रिक मैनुअल में ऐसे शेयर्ड डिल्यूजन्स को दिमाग की बीमारी माना जाता है और बुराड़ी जैसे केसेस को इसमें टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल्स की तरह स्टडी किया जाता है। बाकी थियरीज की बात करें तो इंडियन जॉइंट फैमिलीज में जनरली घर के सारे बड़े डिसीजंस घर का लीडर ही लेता है और बाकी सब उसे फॉलो करते हैं। इस केस में लीडर था ललित
जो कि परिवार के लोगों को रक्षा, मोक्ष और सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन अपनी पिता की आत्मा के इंस्ट्रक्शन से लाने का भरोसा दिलाता था। इसी बीच तकरीबन 1 साल के लिए ललित की आवाज़ भी चली गई थी, जो कि एक दिन अचानक वापस आ गई। और इस घटना से भी फैमिलीज के सुपरस्टिशियस बिलीफ्स को मजबूती मिली और धीरे धीरे ललित पूरे परिवार को एक ही डिल्यूजन में ले आया। साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि मेंटल हेल्थ इश्यूज, सुपरस्टिशन और कल्चरल बिलीफ्स तीनों जब मिक्स हो जाएं तो ऐसे ट्रैजिक इंसिडेंट्स पॉसिबल हो जाते हैं। दोस्तों, अभी की बात करें तो बुराड़ी केस एक मास, लेकिन कई लोगों के माइंड में अब भी डाउट है कि क्या सच में सब कुछ इतना सिंपल था? क्या फैमिलीज पर कोई प्रेशर था या कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकता था? वजह जो भी रही हो, बुराड़ी केस आज एक अनसॉल्व्ड साइकोलॉजिकल मिस्ट्री बनकर रह गया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? या मास कुछ और? नीचे कमेंट्स में अपनी राय हमें ज़रूर बताइए और ऐसे ही रियल लाइफ शॉकिंग केस स्टडीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।